नींद ना आना एक ऐसी समस्या है जो अक्सर लोगों को, अधिकतर लोगों को देखी जाती है कि नींद नहीं आती। यह एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। जिन लोगों को नींद नहीं आती तो उससे किस प्रकार के रोग हो सकते हैं और वह किन रोगों से ग्रसित हो सकते हैं, इसके विषय में हम बात करने वाले हैं। और यह आवश्यक है कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि अगर आपको नींद नहीं आती है तो उसके लिए आप किन रोगों से ग्रसित हो सकते हैं और इससे बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है कि एक सम्यक नींद, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, यह 3 उपस्तंभ है आयुर्वेद में बताए गए हैं। तो जिसमें से आहार समय पर लेना बहुत ज़रूरी होता है। निद्रा प्रॉपरली होनी चाहिए। जो रात्रि में निद्राकालीन समय है 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, यह समय निश्चित होना चाहिए। पूर्ण निद्रा होनी चाहिए और ब्रह्मचर्य, ऐसे 3 त्रिउपस्तंभ बताए गए हैं। पर हम देखते हैं कि कुछ लोगों को नींद नहीं आती है, नींद की परेशानी होती है। उन्हें हमेशा यह रहता है कि निद्रा कभी थोड़ी हल्की आती है, कई बार रात भर निद्रा नहीं आती, अर्थात नींद रात भर नहीं आ पाना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कई दिनों तक लोगों को ऐसी परेशानी बनी रहती है। कुछ लोग अंग्रेजी दवाइयों के आदी हो जाते हैं। अंग्रेजी दवाइयाँ लेना एक उनका स्वभाव में आ जाता है और वह हमेशा दवाइयाँ लेते रहते हैं। ऐसे लोगों को यह अवश्य याद रखना चाहिए कि हमेशा एल्प्राज़ोलाम या फिर एटियोज़ोलाम इस प्रकार से औषधियाँ हमेशा लेना यह सेहत के लिए लाभकारी नहीं होता है, क्योंकि ऐसी दवाइयाँ हार्मफुल भी होती है, शरीर को नुकसान भी पहुंचाती है और लोग नींद के लिए इस प्रकार की दवाइयाँ लेने के आदी हो जाते हैं और दवा हमेशा लेने रहने से उन्हें समस्याएं होते जाती है, समस्याएं बढ़ते जाती है और वह कभी ठीक नहीं हो पाते। अतः यह आवश्यक होता है कि यदि आपको नींद नहीं आने की समस्या है तो आप ऐसे प्रयोग करें जिससे आपको आसानी से नींद आ जाए और इन रोगों से आप ग्रसित ना हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहली बात होती है, यदि आपको नींद नहीं आती है तो उससे यह समस्या हो सकती है तो पूरे शरीर में दर्द बनने लगता है। ऐसे लोगों को जिनको कि नींद नहीं आती है तो शरीर में दर्द होता है, वह बहुत परेशान होते हैं, हाथ पैरों का दर्द होता है। दर्द की समस्या बनना एक स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि प्रॉपरली नींद नहीं हो पाने से शरीर में ऑक्सीजन का प्रॉपरली सर्कुलेशन नहीं हो पाता है या प्रत्येक सेल्स तक ऑक्सीजन प्रॉपर रूप से नहीं पहुंच पाती है। इसलिए व्यक्ति को सुस्ती लगती है, शरीर में दर्द लगता है या फिर वह परेशान रहता है, बेचैनी भी होती है। बेचैनी बनना एक स्वाभाविक घटना होती है, क्योंकि प्रॉपर नींद नहीं हो पाने के कारण मानसिक संतुलन भी कमज़ोर होता है और व्यक्ति को अनिद्रा होने से मस्तिष्क में ज़्यादा वजन महसूस होता है, सिर का दर्द भी होता है। ऐसे लोगों को सिर दर्द की शिकायत भी होती है और हमेशा बनी रहती है। यह गंभीर समस्या होती है। कई बार यह माइग्रेन का रूप भी धारण कर सकता है। यह साधारण सिर दर्द भी हो सकता है। यदि 2-4 दिन से नींद नहीं आने की परेशानी है तो वह सामान्य बात हो सकती है, पर कई दिनों से यह समस्या है तो वह बड़ी बीमारी के रूप में भी परिवर्तित होने लगती है। साथ ही देखा जाता है तो जम्हाई आने लगती है। ऐसे रोगियों को बार बार दिन में बैठे रहते हैं तो इन्हें जम्हाई आती है या परेशान रहते हैं। और जम्हाई आने का सबसे बड़ा कारण रहता है कि ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाना। शरीर को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उतनी आवश्यकता की पूर्ति शरीर को नहीं हो पाती है, तो वह बार बार जम्हाई लेते रहते हैं। यह अक्सर देखने में आता है। शरीर में जड़ता आ जाती है, वह जड़ रूप में हो जाता है या फिर स्टिफनेस आ जाती है शरीर में। किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लगता है, वह कार्य में रुचि नहीं लेते हैं या शरीर में टूटे के समान दर्द होता है। बदहजमी, एक कॉन्स्टिपेशन बनना एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि ऐसे लोगों को कॉन्स्टिपेशन हमेशा बना रहता है, पेट साफ नहीं होता है और इन समस्याओं के चलते वो हमेशा परेशान रहते हैं। कई बार अधिक दिनों तक होने पर वह मानसिक रूप से विकृति भी आने की संभावनाएं बढ़ती है। इसलिए कभी भी यदि आपको ऐसी समस्याएं धीरे धीरे बन रही है तो आप एक तो समय निश्चित करिए कि आपको उठने का समय और सोने के समय को निर्धारित करिए। दिनचर्या
जो हमने पहले बताई हुई है उस पर ध्यान दीजिए और 10 बजे का टाइम आप सोने का फिक्स बनाइए। नींद नहीं भी आती है तो आप एक दिन का बनाएंगे, दूसरे दिन, तीसरे दिन धीरे धीरे करके नींद आने लगती है। साथ ही रात में आप यदि दूध पीकर सोते हैं तो आपको नींद आने लगती है, या फिर पैरों में सरसों तेल या फिर किसी भी तेल की मालिश करके सोते हैं तो आपको नींद आने की प्रायोरिटी बढ़ जाती है, नींद आने लगती है। गोघृत का नस्य करते हैं आप तो नींद आने लगती है। यदि इन चीज़ों से भी नहीं आपको लगता है कि उतना रिलीफ नहीं है तो ब्राह्मी वटी का सेवन आप कर सकते हैं, तो इससे आपको धीरे धीरे नींद आने लगेगी और आपको हैबिचुअल भी नहीं होंगे, आदत भी नहीं पड़ेगी कि आपको नींद के लिए कोई दवाइयाँ लेने की आवश्यकता है। इस प्रकार से आप दवाइयों का सेवन कम ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। इन दिनचर्या, ऋतुचर्या और अपने नियम को फॉलो करोगे और नींद लेने का पर्याप्त समय बनाओगे तो आपको अवश्य ही आने लगेगी। आज के लिए इतना ही।